हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीडीएस का एग्जाम हो चुका है। तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए और कहां कहां से क्वेश्चन आए, और अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस एग्जामिनेशन की तो आपको किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा और इस बार सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या था। क्योंकि देखो, जब भी यूपीएससी एग्जाम करवाती है तो पहले जो सोर्स रहता है, जो इनिशियल फर्स्ट में जो जहां से क्वेश्चन होते हैं, लगभग वही पैटर्न सेकंड के अंदर रिपीट होता है। इसलिए कहा जाता है कि सेकंड जो होता है दैट इज गोल्डन चांस फॉर एनीबॉडी। सो विल सी टू दैट, हम उसको देखेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के क्या पैटर्न में सच में बदलाव हुआ है। ओवरऑल सीडीएस के पैटर्न के बारे में हमने उस दिन एनालिसिस किया था और आपको बता दिया था। जनरल नॉलेज के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। बाकी यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, डिफेंस वाला सीडीएस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब मेरे भाई, अगर मैं बात करूं इस बार के सीडीएस एग्जामिनेशन की, सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 का पार्ट वन की अगर मैं बात करूं सर, तो इस बार जो हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की, तो यूजुअली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते थे आमतौर पर, इफ यू सी द लास्ट 5 to 6 ईयर पीवाईक्यू अगर देखते हो, पिछले 5 साल के अगर पीवाईक्यूज देखते हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर अराउंड 15 सवाल करीबन यहां पर इकोनॉमिक्स से आए थे। और वो दोनों पार्ट से आए थे, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आज 2 to 3 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे थे, जो इस बार नहीं पूछे गए हैं। करेक्ट है। और जो मैक्रो से आ रहे थे आपके क्वेश्चंस, मैक्रो से जो 10 to 12 क्वेश्चंस जो आ रहे थे, 10 से 12 सवाल, वो इस बार घटाकर कम कर दिए गए, 8 to 10 क्वेश्चंस तक ही उन्हें कन्फाइंड कर दिया गया। टॉपिक्स कौन से रिलेवेंट रहे, लेवल क्या रहा, तो टॉपिक वही सारे हमारे रिपीट हुए हैं जो जनरली रिपीट होते हैं। एक आपका प्लानिंग वाले चैप्टर से जो एक क्वेश्चन आता है, ट्रेडिशनली हमेशा आता है, पंचवर्षीय योजना से आता है, नीति आयोग से आता है, प्लानिंग कमीशन से आता है, उससे आता है। तो इस बार नीति आयोग का वो क्वेश्चन आया, और नीति आयोग का जो क्वेश्चन आया वो बड़ा ही सिंपल, मैं कहूंगा बहुत साधारण लेवल का वो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला। फिर आता है इन्फ्लेशन चैप्टर। इन्फ्लेशन चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चंस वर देयर, 2 सवाल आए। और इन 2 सवालों में से एक क्वेश्चन जो था वो वेरी हार्ड वाली कैटेगरी में आएगा, वो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, जिन्होंने करा है उन्होंने तुक्का मारा है, लेट मी से, और मैं उसे बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा वहां पर आया है। करेक्ट बात। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से अगर बात करूं, इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड से आए हैं 3 क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस, और ये 2 से 3 सवाल जो थे वो बड़े ही सिंपल थे। तो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस जो आपके 10 to 12 होते थे, उनको बहुत कम कर दिया गया, लगभग 5-6 क्वेश्चंस तक ही इन्हें कंस्ट्रेंट कर दिया गया। बाकी के क्वेश्चन कहां से आए, तो बाकी के क्वेश्चंस करंट से आए। करंट इस साल के कुछ करंट अफेयर्स से आया, जैसे कि आरबीआई ने नेक्सस प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, और ये नेक्सस प्रोजेक्ट जो ज्वाइन किया था ये किया था सितंबर 24 के अंदर। और दूसरा, यहां से करंट से और भी कुछ क्वेश्चंस आए, रेलेवेंटली कुछ स्कीम्स भी पूछी गई। एंड इफ यू लुक एट दिस स्कीम्स, ये ओल्ड स्कीम्स पूछी गई। अब अगर आपको सीडीएस का आगे एग्जाम देना है तो इनको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि करंट जो पूछा है वो 2023 का भी पूछा है, 2024 का भी पूछा है, और 2021 का 2 का भी रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 2022 से भी क्वेश्चन आया। अब इनको कैसे प्रिपेयर करें, तो देखो, ये जो 2023 और 2022, ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो जनरल अवेयरनेस से, अगर सामान्य आपको पता है, बेसिक फंक्शनिंग अगर आपको पता है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसके लिए अलग से आपको 2 साल पीछे वाली करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है, ना ही पढ़नी है आपको, ना ही मैं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और जरूरी नहीं आए। अब ओल्ड स्कीम के लिए हम नए वाले कोर्सेस में ये करेंगे कि आपकी जो स्कीम्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट आपको पता हो। आपके जो स्कीम्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव आपको एटलीस्ट पता हो, बेसिक बेसिक आपको वो लिस्ट में दे दिया करूंगा।
तो उसके हिसाब से मैंने नया कोर्स जो डिजाइन किया है उस हिसाब से कर दिया, क्योंकि देखो विद द टाइम आपको बदलना पड़ेगा, यूपीएससी की क्या डिमांड है उस हिसाब से भी आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इनको थोड़ा सा, ये ओल्ड स्कीम्स है, इनको मैं लिस्ट बनाऊंगा और करंट वाला अपन थोड़ा सा देख के चलेंगे। बाकी ट्रेडिशनल अपना पक्का ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेवेंटली रोल कम है, लेकिन अगले साल इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें जैसे इस साल फोकस किया था 1 से 2 क्लास, वही फोकस रखेंगे। तो आगे स्ट्रैटेजी अगर आपको मेरे से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से लेके चलना, क्योंकि 2025 का जो सेकंड होगा वो ऐसे ही किसी ना किसी पैटर्न पर बेस्ड होगा। करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। लेट्स सी टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलो ये काम नहीं कर रहा। देखो पहला क्वेश्चन नीति आयोग से, पढ़िए क्वेश्चन क्या था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज और आर करेक्ट। नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज द मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये हमने क्लास में करवाया था, ये सीडीएस फाउंडेशन के स्क्रीनशॉट लगाए। स्क्रीनशॉट लगाने के पीछे मेरा बिल्कुल ये वो वाला नहीं है कि हाँ भाई मैं छाती पीट रहा हूं, मैंने बताया कि मैंने लिखवाया वो आएगा। मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको हर बार बताता हूं, जरूरी नहीं मेरा पढ़ाया हुआ आए, लेकिन एटलीस्ट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, इस लायक मैं आपको बनाऊंगा। और यूपीएससी में ऐसा ही होता है। यूपीएससी में खासकर के इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट में हम क्लेम नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2023 के इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। अब वो क्वेश्चन क्या आप अटेम्प्ट कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे। फैक्चुअल आप नहीं कर पाओगे। वो फिर इतना वो 500-600 पेज पढ़कर वो एक क्वेश्चन उस पेपर से बना, उस 500-600 पेज से, तो वो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस पे भी नहीं है। इट इज जस्ट कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ ये हम क्लास में करते हैं। ये लिखा, और ये मैं ही नहीं, सभी जिसने भी नीति आयोग करवाया होगा सबने बताया होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, गवर्निंग काउंसिल में ऑल द सीएम ऑफ द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहां स्टेट्स नहीं है। तो देखो आंसर क्या होगा हमारा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, बेसिकली एलजी ऑफ लद्दाख इज यूनियन टेरिटरी ना, तो एलजी भी मेंबर होगा। तो बोथ सी विल बी द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी, ये क्या आ गया है? वो अच्छा, कोर इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन ही हट गया, ऐसा क्यों हुआ? 1 सेकेंड यार। चलो, अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, पता नहीं पीपीटी में क्या हुआ है, आपको पूछा गया था कोर इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है ना। तो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 के अंदर, 3rd नंबर लेक्चर में सीडीएस फाउंडेशन में हमने करा था कि इन्फ्लेशन इज जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज, है ना। ओवरऑल इकोनॉमी में जो प्राइसेस इंक्रीज हुई कमोडिटीज की, दैट इज इन्फ्लेशन। लेकिन बिकॉज इन्फ्लेशन में फूड एंड एनर्जी ऑल्सो इन्वॉल्व, फूड एंड फ्यूल, फूड एंड एनर्जी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अब फूड एंड एनर्जी आर वेरी वोलेटाइल, ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर आपको असली में आपकी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन देखना है, तो इन्फ्लेशन में से फूड एंड एनर्जी आपको माइनस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द कोर इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन आई डोंट नो कैसे, क्यों गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, पीपीटी की वजह से हो गया। और वो हमने करवाया था कि भाई इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल इक्वल्स टू कोर इन्फ्लेशन। करेक्ट है, छाती पीटने वाली बात नहीं है। अगेन आई एम सेइंग जस्ट टू मेक कि भाई क्लास में इस तरीके से हम करवाते हैं, उनसे आप रेफरेंस इस तरीके से ले सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन, क्या हो रहा है यार, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। Global value chain, international product sharing, World Integrated Trade Solution database on GVC, that is Global Value Chains Related Trade, Current Account Deficit is FDI। हमें गलत चूज करना है। देखो ग्लोबल वैल्यू चेन की अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्टेड आफ्टर कोविड। कोविड में क्या हुआ, कोविड में जब इंटरनेशनली सारे प्रोडक्ट, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि जैसे कोई यूएस में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कोई मोबाइल बन रहा है, तो इस मोबाइल के स्पीकर कहीं बन रहे हैं, है ना, और वो जाकर स्पीकर कहीं बन रहे हैं, टच उसका कहीं और बन रहा है, स्पीकर उसके कहीं और बन रहे हैं, ब्लूटूथ कहीं और बन रहा है, और फाइनली यूएस में जाकर असेंबल करके बेच दिया।
अब हुआ यूं कि कोविड में वो डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे में इंटरनेशनली ये तय किया गया 2023 में कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स बनाई जाएंगी ताकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग हो पाए इंटरनेशनल स्टेज पर। तो वो सही है, राइट आंसर। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन डेटाबेस ऑन जीवीसी रिलेटेड। अब जीवीसी का जो डेटा है भाई, अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है। चाइना के अंदर लेट्स सपोज स्पीकर्स अच्छे बनते हैं, तो उनका सारे का सारा एक डेटाबेस बनाया गया ताकि इंटरनेशनल मार्केट अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है तो वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाए और ग्लोबल वैल्यू चेन्स अच्छे से स्टैब्लिश हो पाए। ये भी स्टेटमेंट सही है। करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल्स टू एफडीआई। तो हमने क्लास में आपको अच्छे से करवाया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है आपका एफडीआई। तो दैट इज रॉन्ग, इसका मतलब ये गलत है। अब ये गलत है तो हमसे क्या पूछा है, नोट करेक्टली मैच, तो सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। अब सर इसके लिए हम करें क्या, इन पॉइंट्स को अगर ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो ये जस्ट आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। ऐसे क्वेश्चंस अब आप चाहते हैं 2022-23 के भी कुछ पढ़ें तो वो उतना वर्थ इट नहीं है। करेक्ट है। अब एक बार यूपीएससी ने धोखा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 2-2 4-4 साल का पीछे वाला पढ़ोगे। बाकी आप जनरल सेंस ऑफ, और ये तो अपने क्लास में कर ही है तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। मर्चेंडाइज यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर क्या हो रहा है यार, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड रहा, परफॉर्मेंस रहा। अब देखो ये क्वेश्चन आया है सीधा आपका इकोनॉमिक सर्वे से। अब क्या सर, क्या सर इसमें क्या नैना की आत्मा आ गई क्या। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे इज 500 to 600 पेजेस। अब इन 500-600 पेजेस में से एक क्वेश्चन आया, क्या पढ़ना चाहिए था, नोट वर्थ है। आगे भी पढ़ना है नहीं, जस्ट एक ट्रेंड पढ़ना है और उसकी समरी आपको इकोनॉमिक सर्वे की जस्ट वो देखनी है। अगली क्लासेस में वो इनकलकेट हम लोग कर लेंगे। शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का शेयर सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज्ड सब्सटेंशियली, डिक्रीज हुआ है। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। शेयर, ऑब्वियस सी बात है कि भाई कैपिटल गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते थे, मशीनरी इक्विपमेंट और बाकी के ड्यूरेबल गुड्स, तो वो चीजें तो ज्यादा बनने लगी ना। इंडिया में मोबाइल ज्यादा बनने लगे, इंडिया में मशीनरी ज्यादा बनने लगी है, तो ऑफकोर्स एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ होगा, कॉमन। शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज, शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो डिक्रीज हुआ है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज, तो दैट इज रॉन्ग। तो आपका नाइदर वन नोर टू। अब आपको मैं बता देता हूं, आपके साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस और भी फैकल्टीज और भी प्लेटफॉर्म्स कर रहे होंगे, उसमें कुछ कुछ जगह मैंने देखा उन्होंने ये बता रखा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट अगर एक्सपोर्ट की जगह यहां इंपोर्ट होता देन दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन राइट। सो ये डाइसी है। लेट्स सी यूपीएससी इसमें कॉल क्या लेती है। यूपीएससी अगर इसको पिछले इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे मानेगी तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे, यानी इस साल वाला इकोनॉमिक सर्वे नहीं, जो लास्ट ईयर आया था, जो आपके काम का भी नहीं था, पढ़ना भी नहीं था, वो उसके बेसिस पे आंसर ये होगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक सर्वे को इस बार को एनालिसिस करें और खुद की अगर सॉल्यूशन निकाले तो डी आएगा। करेक्ट है। तो ये डाइसी सा सिचुएशन है। अनदर वाज व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट। अब प्रोजेक्ट नेक्सस की जो न्यूज आई आपको, ये न्यूज दिख रही है, कब की है, जुलाई 2 2024 की। 2024 को ये आया कि आरबीआई ने साइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए। प्रोजेक्ट नेक्सस बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, छोटे पेमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस चलाया जा रहा है। अब इसके लिए आने वाली स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, हम कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में ये इनकलकेट कर लें, अदरवाइज जो आपका करंट अफेयर्स है उसके अंदर जो भी इकोनॉमी वाला पार्ट है उसके लिए भी कुछ ना कुछ अपन नया प्रिपेयर करेंगे और मेरे नोट्स मोटे होते चले जाएंगे। अनदर क्वेश्चन वाज व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग इज एन आइटम क्लासिफाइड एज। हाउसिंग को कैसे क्लासिफाइड किया गया है।
अगर क्लास में देखेंगे तो क्लास में हमारी सीपीआई के बारे में बात हुई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात हुई। मैंने बोला इसमें 595 आइटम्स हैं जिनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बट ये कहीं भी अपनी जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनमें कहीं भी मेंशन नहीं है। सर ये आया कहां से क्वेश्चन? तो ये आया है आईएमएफ की एक रिपोर्ट है 566 पेजेस की। उसमें लिखा है कि हाउसिंग जो है, बिकॉज हाउसिंग आपको सर्विस देता है, इसलिए हाउसेस को सर्विसेज में इनकलकेट किया जाता है। डी आपका होगा। कोर जैसा वर्ड इन्होंने वैसे ही इनकलकेट कर दिया, कोर का कोई मतलब यहां पर था नहीं। इसको पढ़ने के लिए आपको आईएमएफ की उस पे चले जाना, वेबसाइट पे 566 पेज का लिख रखा है। देखो यहां पर लिखा है dwellings are used to produce housing services. These services are consumed by the tenants or the owner occupiers as cases may be, are therefore included in COI COP. करेक्ट है। अब उसके लिए सर हम क्या करेंगे, इस बार सीपीआई को और एक्सटेंसिवली पढ़ लो, लेकिन देखो 595 आइटम्स को रटना, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के चलने पड़ेंगे। अगर किसी ने तुक्का मारा है, गलत मारा होगा, आई एम श्योर। किसी ने ये तुक्का मार दिया तो वो फिर आपकी किस्मत है। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, उस रिपोर्ट को मैंने आगे भी एक्सटेंड करा है, 566 पेजेस की ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल्स इन्होंने डिफाइन करे हैं। ये क्या हुआ है आज? अनदर क्वेश्चन वाज डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी वाला क्वेश्चन था कि डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी का क्या इफेक्ट होता है। ये क्लास में हमने अच्छे से करवा रखा है। डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी होता है तो एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो सस्ती हो जाती है, इसके कारण से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। और इंपोर्ट कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, इसके कारण से इंपोर्ट जो है कम हो जाता है। जनरली होता नहीं है, बट ये अपन ने लिख भी रखा है क्लास में, तो उसके हिसाब से ये आंसर होगा, उसमें ए आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस फ्लेक्सी वर्कर्स इन इंडिया? फ्लेक्सी वर्कर्स को डिफाइन इंडिया में कैसे किया जाता है? फ्लेक्सी वर्कर्स, अगेन गिग वर्कर्स और ये सारा न्यूज के अंदर था। तो फ्लेक्सी वर्कर यानी फ्लेक्सी का मतलब फ्लेक्सिबल, जिनके आवर्स फ्लेक्सिबल हो, आवर्स फिक्स नहीं हो, जगह फिक्स नहीं हो काम करने की। तो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज वर्किंग इन दी अर्बन एरिया, शहरों के अंदर कोई बाइक चला रहा है, कोई घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, छोटी छोटी सर्विसेज दे रहा है, कोई क्लास की पीपीटी बना के दे रहा है घर पे बैठे, है ना, वो फ्लेक्सिबल वर्कर्स इनफॉर्मल वाले आते हैं। अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस जीएसटी? तो जीएसटी के लिए कौन सा, वो साफ साफ हमने लिखा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कौन सा आ जाएगा? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कैटेगरी में आएगा और ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आया ओएनडीसी से, ओपन नेटवर्क एंड डिजिटल कॉमर्स। ये स्टार्ट हुआ 2023 के अंदर हुआ और ये अब पूछा है ना। बेसिकली क्या हुआ, जब ओला, उबर, आपके स्विगी, जोमैटो और मेन जो लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी अमेजोन और बाकी ई कॉमर्स कंपनियों से। अब अमेजोन और ई कॉमर्स जैसी कंपनियों पर रजिस्टर करने के लिए, जो बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए आपकी एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। अब रजिस्टर्ड कंपनी के लिए आपके पास बड़ी पूंजी होनी चाहिए। तो रूरल जो मैन्युफैक्चरर है, जो गांव के अंदर है, छोटी सी अपनी दुकान चलाता है, वो वहां जाकर सामान नहीं बेच पा रहा था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डेवलप किया ओएनडीसी कि भाई आओ और यहां सामान बेच लो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। लॉन्च कब किया गया? लॉन्च किया गया देखो 2021 में लॉन्च किया गया था, ये 2023 के अंदर ये काम करने लगा। इट एम्स टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। इंडिया हैज सरपास चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पेनिट्रेशन। ई रिटेल समझते हो? हाँ, जैप्टोर वाला, ये वाला रिटेल, ई रिटेल, जैप्टोर उससे मंगवाते हैं ना आजकल, ब्लिंकिट से। तो उसमें हमने चाइना को पेनिट्रेट कर दिया? नहीं, चाइना एशिया में 40% करीबन पेनिट्रेशन है चाइना का ई रिटेल में, हम केवल 7 और 8% है। ब्लिंकिट और आपके जैप्टो से कितने लोग मंगा रहे होंगे इन कंपैरिजन टू चाइना? चाइना तो हमसे बड़ा एडवांस है। तो इसमें 1 and 2 बी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट है। बाकी यू कैन फॉलो अस ऑन और सोशल मीडिया हैंडल्स, इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
और कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ लीजिएगा यूट्यूब वाली क्लास में, पेड क्लासेस में हम सब आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ी जो स्टडी अपनी अभी तक हमने, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इकोनॉमिक्स में तो नहीं लेकर आया था, लेकिन अब लेकर आया, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल जो क्वेश्चन आ रहे थे, एक दो क्वेश्चन आ रहे थे, उनसे हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा था। इस बार उन क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है। उन क्वेश्चंस, टू फाइट दोज क्वेश्चंस वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन आवर कंसेप्चुअल क्लैरिटीज, और थोड़ा जनरल अवेयरनेस को भी बढ़ाएंगे। तो उसके हिसाब से हमारे नोट्स भी बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से हमारा कंटेंट भी बढ़ेगा, और उसके हिसाब से आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी। मेहनत करने से हारना नहीं, क्योंकि भाई अब ये इस लेवल का क्वेश्चन पेपर सबके लिए ही हुआ, आपके लिए ही नहीं। जिन्होंने भी दिया सबके लिए यही हाल था। किसी ने 2021 में जाकर नहीं पढ़ा, और बेसिक अवेयरनेस जिसके पास थी उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और कुछ क्वेश्चंस किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकते थे। खैर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।